बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IT 430 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन 2026। ठीक है, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हब इन अ नेटवर्क। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन बताना है हब का नेटवर्क में। अ हब सर्व एज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर LAN organizing cables and relaying data signals to all connected computers। हब लैन का सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है जो केबल्स को ऑर्गेनाइज करता है और डाटा सिग्नल्स तमाम कनेक्टेड कंप्यूटर्स तक पहुंचाता है। व्हाट डज़ अ रिपीटर डू इन अ नेटवर्क। रिपीटर नेटवर्क में सिग्नल्स को रीजनरेट और एम्पलीफाई करता है, लेकिन नेटवर्क ट्रैफिक को डायरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। हाउ डज़ अ ब्रिज हेल्प कंजर्व नेटवर्क बैंडविड्थ। ठीक है, ये आपने बताना है। इसमें अ ब्रिज डिवाइड्स अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स एंड फिल्टर्स डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर मैक एड्रेस। ठीक है, ब्रिज बड़ी नेटवर्क को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और मैक एड्रेस की बेस पर डाटा पैकेट्स फ़िल्टर करता है, ensuring that only relevant data packets reach each segment, thus conserving bandwidth। जो जिससे सिर्फ रेलिवेंट डाटा ही सेगमेंट तक पहुंचता है और बैंडविड्थ बचती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। ठीक है, रोल बताना है। राउटर IP एड्रेस की मदद से डाटा पैकेट्स को उनकी डेस्टिनेशन तक भेजता है और राउटिंग टेबल के ज़रिए सबसे बेहतर रास्ता सिलेक्ट करता है। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबलिंग ऑप्शंस यूज्ड इन नेटवर्किंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स बतानी है केबलिंग ऑप्शन की जो कि नेटवर्किंग में यूज़ की जाती हैं। नेटवर्किंग में कॉपर केबल्स, कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीफोन वायर्स, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और सैटेलाइट माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड रिवर्स ARP। ठीक है, ARP मैप्स IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। ठीक है, ARP क्या करता है, IP एड्रेस को मैप एड्रेस से मैप करता है, जबकि RAP क्या करता है, हेल्प्स रिट्रीव द मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस व्हेन द IP एड्रेस इज़ नोन। जबकि RAP IT एड्रेस की मदद से डिवाइस की मैक इंफॉर्मेशन हासिल करता है। 3 मेन ईमेल प्रोटोकॉल्स बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से, SMTP, POP3 एंड IMAP। व्हाट इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट डाटा प्रोसेसिंग ऑन द क्लाइंट एंड सर्वर साइड। ठीक है, ये हमने बताना है कैसे इम्पैक्ट करेगा। क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसे प्रोसेस करता है। क्लाइंट साइड पर HTML, जावा, कुकीज़ और फॉर्म वैलिडेशन होती हैं। ठीक है, सर्वर साइड पर डेटाबेस, एप्लीकेशन लॉजिक और डायनामिक कंटेंट मैनेज होता है और दोनों साइड्स के टास्क की सही डिवीजन परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को बेहतर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, explain the role of JavaScript and cookies in client-side data processing. How do these elements contribute to the functionality of website। ठीक है, JavaScript ये क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्या होती है, रन होती है ब्राउज़र में और क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेक्टिव फीचर्स। और ये किसके लिए यूज़ की जाती है, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, इवेंट हैंडलिंग और क्लाइंट साइड कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कुकीज़ जो है वो क्या स्टोर करती हैं, यूज़र प्रेफरेंस, लॉगिन सेशंस और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इकट्ठे मिल के ये क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट एंड कुकीज़ इम्प्रूव वेबसाइट इंटरेक्टिविटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, इस फाइल के अंदर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है, आपने इनको केयरफुली रीड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट क्लाइंट्स एंड थिन क्लाइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एंड हाउ डज इट इफ़ेक्ट द यूज़र एक्सपीरियंस। इसको आप डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइन लगा के भी, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फैट क्लाइंट्स क्या होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं मोस्ट डाटा प्रोसेसिंग ऑन द क्लाइंट साइड, जबकि थिन क्लाइंट किस पे डिपेंड करता है, सर्वर पे, फॉर मोस्ट प्रोसेसिंग टास्क। फैट क्लाइंट क्या प्रोवाइड करता है, फास्टर और मोस्ट रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस, जबकि थिन क्लाइंट्स ईजियर टू मैनेज, अपडेट एंड मेंटेन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब हाउ CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट्स वर्क इन सर्वर साइड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये बताना है। सबसे पहले यूज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर फिर एग्जीक्यूट करता है CGI स्क्रिप्ट को, फिर CGI स्क्रिप्ट क्या करती है, परफॉर्म करेगी टास्क जैसे डेटाबेस एक्सेस और कैलकुलेशन को, फिर रिज़ल्ट HTML पेज की फॉर्म में यूज़र को मिलता है। ठीक है, हाउ डू सर्वर साइड स्क्रिप्ट सच एज JS and PHP work and what are the primary differences between these technologies। ठीक है, ASP, JSP and PHP are used to create dynamic web pages। ASP is based on VB script and commonly used with Microsoft servers, जबकि JSP क्या यूज़ करता है, जावा को, और कंपाइल कहाँ होता है, and is compiled into servlets for better performance। PHP क्या करता है, PHP अलाउ करेगा कोड को टू बी एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू HTML एंड वाइडली यूज्ड। और JS क्या है, ये बहुत एफिशिएंट है, जबकि PHP लाइट वेट है और इजी टू डिप्लॉय है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट रोल डज SQL प्ले इन सर्वर साइड डाटा प्रोसेसिंग एंड हाउ इज़ इट यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस फॉर डायनामिक कंटेंट जनरेशन। ठीक है, इसका रोल बताना है SQL का। SQL क्या है, बेसिकली ये रिट्रीव करता है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डाटा फ्रॉम डेटाबेस, और ये किस में हेल्प करता है, वेब एप्लीकेशंस, एक्सेस प्रोडक्ट डिटेल्स, यूज़र इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। इन तीनों चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल है। SQL किस चीज़ को इनेबल करता है, वेबसाइट टू जनरेट डायनामिक एंड अप टू डेट कंटेंट फॉर यूज़र्स। क्वेश्चन नंबर 14, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। CGI स्क्रिप्ट सर्वलेट्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक ASP, JSP एंड PHP। CGI स्क्रिप्ट क्या होती हैं, ये सिंपलर है बट क्रिएट अ न्यू प्रोसेस फॉर एवरी रिक्वेस्ट विच कैन रिड्यूस परफॉर्मेंस। सर्वलेट क्या करता है, रिमेन लोड इन मेमोरी and provide faster response time। JSP offer scalability and efficient performance for large application। PHP lightweight, easy to use, simple to deploy, जबकि ASP commonly यूज़ होता है विंडो बेस्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इनको लॉन्ग में भी हैं, तो आपने इनको सही से जो है वो रेडी करना है। हो सकता है कि यहीं से आपके शॉर्ट बन जाएं। ठीक है, तो आपने इन सब की डेफिनेशंस को अलग अलग भी याद रखना है। ये हर तरीके से, हर एंगल से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू डिवाइड द ब्राउज़र स्क्रीन हॉरिजेंटली यूजिंग HTML फ्रेम। ठीक है, ये इसमें आप क्या करेंगे, यू कैन डिवाइड द स्क्रीन हॉरिजेंटली यूजिंग द फ्रेम सेट टैग विद द रोज़ एट्रीब्यूट। ठीक है, सबसे पहले आपने फ्रेम सेट में रोज़ बतानी है, इसके बाद फ्रेम में SRC यूज़ करना है। ठीक है, फ्रेम में फिर आपने एक और यूज़ करना है, फिर आपने ये फ्रेम सेट का क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आपने ये फ्रेम का ये है, इसकी लोकेशन यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डू यू डिफ़ाइन अ वर्टिकल फ्रेम लेआउट इन HTML। वर्टिकल जो है वो लेआउट किस तरीके से बतानी है आपने। You can define a vertical frame layout using the frame set tag with the calls attribute। ठीक है, इसके आपने एट्रीब्यूट क्या है, हमारे पास ये कॉल्स है। तो सबसे पहले आपने फ्रेम सेट का ना ओपनिंग टैग लगाना है, फिर फ्रेम सेट का क्लोजिंग टैग लगाना है, और इसके अंदर आपने जो है वो इसका फ्रेम का SRC मेंशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अ कंटेंट पेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेम। अच्छा, कंटेंट पेज बताना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेम में, ये क्या होता है। कंटेंट पेज बेसिकली ये एक रेगुलर HTML पेज है जो क्या डिस्प्ले करता है, दैट इज़ डिस्प्लेड विद इन अ फ्रेम डिफाइंड इन अ फ्रेम सेट पेज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट इन हाइपरलिंक विद इन अ फ्रेम सेट। ठीक है, फंक्शन बताना है टारगेट एट्रीब्यूट का। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फ्रेम इन विच द लिंक डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्प्लेड। टारगेट एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि लिंक डॉक्यूमेंट किस फ्रेम में ओपन होगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, टारगेट किसके इक्वल है, लोअर, ये क्या ओपन करेगा, ओपन द लिंक इन द फ्रेम नेम लोअर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द नॉन रीसाइज एट्रीब्यूट टू डू इन द फ्रेम टैग। तो नो रीसाइज क्या होता है, ये एट्रीब्यूट यूज़र को फ्रेम का साइज़ चेंज करने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बताना है।
Question number 21. What is the difference between frame and frame set tag? The frame set tag is used to define the structure of frames and how the screen is divided. ठीक है, जबकि फ्रेम टैग क्या करता है? It defines the content that appears within each frame. Question number 22. How can you create an image link in HTML? इमेज का लिंक आप कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, ये आप इस तरीके से ऐड करेंगे. सबसे पहले ए जो है आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इसका, ठीक है, डालना है. तो आपने इस ए टैग के अंदर, ठीक है, इस क्लोजिंग टैग के अंदर आपने अपना लिंक ऐड करना है. href, ठीक है, यहाँ पे ये बोल्ड में लिखा हुआ है, आप इसको ना स्मॉल में भी लिख सकते हैं सारा, ए स्मॉल href स्मॉल, ठीक है. तो ये सारा आपने इस तरीके से लिख लेना है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द इमेज मैप्स इन HTML. इमेज मैप्स बताना क्या होता है. इमेज मैप्स आर इमेजेस विद क्लिकेबल एरिया. इमेज मैप ऐसी इमेज होती हैं जिनमें डिफरेंट क्लिकेबल एरियाज़ होते हैं और हर एरिया अलग लिंक से कनेक्ट किया जा सकता है. ठीक है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन लाइन स्टाइल्स इन HTML एंड हाउ कैन यू अप्लाई दैम टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स. ठीक है. इन लाइन स्टाइल्स क्या करता है? अलाउ करता है कि आप अप्लाई करें CSS प्रॉपर्टीज़ को कहाँ पे? डायरेक्टली इंडिविजुअल HTML एलिमेंट में. ठीक, किसको यूज़ करके? स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके. जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि आपने H1 टैग, ठीक है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाया, इसके अंदर आपने CSS की प्रॉपर्टीज़ लगा दी. स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के अंदर आपने फ़ॉन्ट साइज़ बता दिया, उसका कलर बता दिया. ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर प्रॉपर्टी इम्बीड कर दी. क्वेश्चन नंबर 25. एक्सप्लेन हाउ द div टैग कैन बी यूज टू अप्लाई स्टाइल्स टू अ सेक्शन ऑफ पेज. ठीक है, div टैग आपने बताना है कि ये कैसे यूज़ किया जाता है स्टाइल को अप्लाई करने के लिए. ठीक है, पेज के सेक्शन में. तो div टैग क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू सेक्शंस. एनी स्टाइल अप्लाई टू अ div अफेक्ट ऑल कंटेंट इनसाइड इट. ठीक है, div टैग के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे ना, वो सारा कंटेंट उस पर इफ़ेक्ट होगा, उस पर कंटेंट पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा. जैसे सबसे पहले आपने div टैग इसकी ओपनिंग बनाई, क्लोजिंग टैग बनाया, इसके अंदर आपने सबसे पहले तो div टैग में आपने स्टाइल बता दिया. ठीक है, CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करके. फिर देन आपने अंदर हेडर यूज़ किए. ठीक है, H1 यूज़ किया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें. ठीक है. नेक्स्ट आपने हेडिंग टू H2 यूज़ किया. ठीक है, इसके अंदर आप कोई हेडिंग लिख लें. तो जो आपका जो कंटेंट होगा ना, वो पूरा क्या हो जाएगा? वो आपके पास सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 26. व्हाट इज़ द स्पैन टैग एंड हाउ इट इज़ यूज टू अप्लाई स्टाइल्स टू अ वर्ड और फ्रेज. स्पैन टैग का बताना है और कैसे ये अप्लाई किया जाता है टू अप्लाई टू वर्ड और फ्रेज. ठीक है. स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है. ठीक है, दैट इज़ यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेज विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग टेक्स्ट. ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है बिना बाकी टेक्स्ट को अफेक्ट किए. ठीक है. जैसे फर्स्ट आपने H1 हेडर यूज़ किया. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हेडर के अंदर आपने दिस और ये स्पैन के अंदर आपने इस CSS की प्रॉपर्टी लगा ली. ठीक है, फिर आपने हेडिंग यूज़ की, यहाँ तक आपने क्लोज कर लिया. यानी कि जो स्पैन के अंदर जो चीज़ें लिखेंगे ना, उसी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. जो इसके सराउंडिंग में आप कुछ भी लिखेंगे ना टेक्स्ट, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ डू यू यूज़ स्टाइल्स क्लासेस इन CSS एंड व्हेन दे आर मोस्ट यूज़फुल. ठीक है, आप कैसे जो है वो क्लासेस यूज़ करते हैं स्टाइल करने के लिए CSS में और क्यों यूज़फुल हैं. इट अलाउज द सेम फॉर्मेटिंग टू बी अप्लाइड टू मल्टीपल एलिमेंट. दे आर डिफाइंड इन CSS एंड असाइन यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट. जैसे आपने स्टाइल की ये लगाया ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आपने जो है वो टेक्स्ट मेंशन कर दिया डॉट टेक्स्ट लगा के, ताकि इसके अंदर फिर क्या होगा, स्टाइल क्लासेस एक ही स्टाइल को मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई करने के लिए यूज़ होती हैं, जिससे कोड रीयूज़ और मैनेजमेंट आसान हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 28. हाउ कैन यू कंट्रोल फॉन्ट साइज़ एंड अप्लाई डिफरेंट साइजेस टू डिफरेंट टेक्स्ट एलिमेंट्स इन अ पेज. ठीक है, CSS क्या करता है? प्रोवाइड करता है फॉन्ट साइज़ वैल्यूज़ को, जैसे XX में स्मॉल, मीडियम, लार्ज और कस्टम पॉइंट साइज़, ताकि टेक्स्ट को कंट्रोल किया जा सके.
ये आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। स्पैन के अंदर आपने क्या लिख दिया, ये आपने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की, इससे फिर इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये जो फिज़िक्स है इसमें। इसी तरीके से आपने फ़ॉन्ट साइज़ x स्मॉल कर दिया तो ये आपका मैथ में इसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से ये कंप्यूटर साइंस में फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल आएगा, ठीक है। डिफरेंट साइज़ गिवन उसको दे दिए। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डू फ़ॉन्ट फैमिलीज़ वर्क इन CSS एंड हाउ कैन यू डिफ़ाइन मल्टीपल फ़ॉन्ट ऑप्शंस फॉर अ वेब पेज, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिलीज़ क्या डिफ़ाइन करती हैं? टाइप फेस यूज़ फॉर टेक्स्ट। मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को लिस्ट किया जाता है ताकि अगर एक फ़ॉन्ट अनअवेलेबल हो तो ब्राउज़र क्या यूज़ करे, ऑप्शन के तौर पर वो दूसरा वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट फ़ॉन्ट टाइप, टाइम न्यू रोमन, एरियल, कोरियर न्यू, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट वेट और स्टाइल इन CSS। हाउ डू यू एडजस्ट टेक्स्ट थिकनेस, टेक्स्ट की थिकनेस को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। फ़ॉन्ट वेट कंट्रोल करता है हाउ बोल्ड और लाइट टेक्स्ट अपीयर। वैल्यूज़ रेंज है 100 से 900 और कीवर्ड जैसे नॉर्मल और बोल्ड। जैसे एग्जांपल है फ़ॉन्ट वेट कितना हो 100, ठीक है, यानी कि फ़िज़िक्स जो है वो उसमें इतनी बोल्ड हो, ठीक है, 100 तक, और 900 यानी कि म्यूज़िक, ठीक है, ये बोल्ड हो 900 तक, ठीक है, इस रेशो तक। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ मस्ट शेयर किया करें, ठीक है। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी आपने देना है कि आपका पेपर फाइनल टर्म का इस वीडियो में से कितना आपका आ रहा है, ठीक है, कितने % आपके क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल लगे, ठीक है, ये कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ यू कैन इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ यूजिंग CSS, ठीक है। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, जैसे कि कितने इंडेंटेशन हो 0.5 इंच की, ठीक है, पैराग्राफ टैग में। 32 है, एक्सप्लेन हाउ द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अलाइन टेक्स्ट विद एन HTML एलिमेंट। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी अलाइंस टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली विद इन एन एलिमेंट। कॉमन वैल्यूज़ है लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ठीक है। ये एक डिव टैग है, डिव टैग के अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा के इसके अंदर लिखा है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी कौन सी हो, सेंटर में हो, ठीक है, और सेंटर अलाइन टेक्स्ट, बीच में आप कोई भी आप टेक्स्ट ऐड कर दें इसमें। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन यू यूज़ CSS टू ऐड बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस टू वेब पेज सेक्शन, ठीक है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है CSS को, आप ये बताना है बैकग्राउंड में और इमेजेस। CSS यूज़ करता है बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ को ताकि कलर्स अप्लाई करें, इमेजेस अप्लाई करें वेब पेज सेक्शन में। जैसे डिव टैग है, ठीक है, इसके अंदर स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर इसका येलो करेंगे और जो दूसरा कलर है वो आपका ब्लू होगा, इसके अंदर कुछ भी आप ऐड कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट में इसने बताया है कि डिव स्टाइल बैकग्राउंड इमेज में URL उसका लिंक दे देना है, ठीक है, इमेज वहाँ पे शो होगी और कलर क्या होगा उसका वाइट, ठीक है। तो ये ऐसे आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है। क्वेश्चन 34, व्हाट आर द सिमेट्रिक की एल्गोरिदम एंड हाउ आर दे कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन की लेंथ। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की यूज़ करती हैं। इनकी सिक्योरिटी की लेंथ पर डिपेंड करती है, जितनी जो लॉन्ग की होगी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, ठीक है, जैसे कि DS, IDA, RC2, ठीक है, ये सारे। 34 क्वेश्चन, व्हाट आर द सम कॉमन अटैक्स ऑन सिमेट्रिक की एल्गोरिदम एंड हाउ डू दे वर्क। कॉमन अटैक्स है जैसे ब्रूट फोर्स की सर्च, क्रिप्ट एनालिसिस, सिस्टम बेस अटैक्स, ठीक है, ये सारे अटैक्स है। ये क्या करते हैं, ये अटैक्स की हासिल करने या सिस्टम की जो वीकनेसेस है ना उनका फ़ायदा उठाते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की यूज़ होती है, जबकि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर यूज़ होता है, ठीक है। हाउ डू क्रिप्ट एनालिसिस वर्क एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन ब्रेकिंग इंक्रिप्शन सिस्टम। क्रिप्ट एनालिसिस मैथमेटिकल टेक्निक्स और कंप्यूटिंग पावर की मदद से
इंक्रिप्शन की वीकनेसेस सर्च आउट करते हैं और की के बगैर इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है। डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ DSS एंड RSA इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। DSS डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ होता है ताकि सेंडर की पहचान और मैसेज की इंटीग्रिटी वेरीफाई की जा सके, जबकि RSA इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर्स दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है। सिग्निफिकेंस बतानी है की लेंथ इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड हाउ डज़ इट कंपेयर टू सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। लॉन्गर की ज़्यादा सिक्योरिटी देती है, लेकिन सिमेट्रिक एल्गोरिदम छोटी कीज़ के साथ भी, ठीक है, पब्लिक की एल्गोरिदम्स के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। व्हाट आर द सम ऑफ द पोटेंशियल अटैक्स ऑन पब्लिक की। ये भी हमने देखा ये पब्लिक की एल्गोरिदम्स पर की सर्च अटैक्स, एनालिटिकल अटैक्स, फ्यूचर थ्रेट्स में क्वांटम कंप्यूटिंग से ख़तरा हो सकता है। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। कार्ड होल्डर कार्ड डिटेल्स एंटर करता है, मर्चेंट अप्रूवल लेता है, इशू बैंक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है और फंड्स बैंकिंग नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम वर्क्स एंड इट्स सिक्योरिटी फीचर्स। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र को वर्चुअल पिन मिलता है जो पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। सिक्योरिटी पिन वैलिडेशन फ्रॉड डिटेक्शन और अकाउंट ब्लैक लिस्टिंग से इंश्योर की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस एंड पोटेंशियल रिस्क बताने हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के। इसके फ़ायदे कन्वीनियंस, स्पीड, इजी ट्रांजैक्शंस। रिस्क में है फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। विच मेथड इज़ यूज टू ऑथेंटिकेट एन अकाउंट होल्डर इन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ऑथेंटिकेशन आमतौर पर अकाउंट आइडेंटिफायर जैसे ईमेल और पासवर्ड्स के ज़रिए की जाती है। एडिशनल सिक्योरिटी के लिए एडिशनल वेरिफिकेशन भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। 45 है। व्हाट प्रोटोकॉल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द बैंक इन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर यूज़र और बैंक के दरमियान कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को महफूज रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। हाउ डज द पेई रिसीव पेमेंट इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। पे रिसीव्स एन ईमेल नोटिफिकेशन कंटेनिंग पेमेंट डिटेल्स। ठीक है। क्या क्या होता है पेमेंट डिटेल्स और क्या वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन को, किसके थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। व्हाट हैपन इफ़ द पेयर इज़ अनश्योर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पेई इन सर्टेन पेमेंट सिस्टम्स। कुछ पेमेंट सिस्टम में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होती है। पेयर पेई को वेरिफिकेशन क्वेश्चन भेज सकता है। अगर जवाब ठीक हो तो पेमेंट प्रोसीड करती है, वरना ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दी जाती है। हाउ इज़ ट्रांजैक्शन फ़ी हैंडल इन सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। ट्रांजैक्शन फ़ी कैसे हैंडल होती है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है। बैंक्स फ़ंड ट्रांसफ़र, विदड्रॉल या पेमेंट रिसीव करने पर ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। फ़ी पेयर पेई, ठीक है, या दोनों से ली जा सकती है बैंक की पॉलिसी के मुताबिक। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड हाउ डज़ इट फंक्शन इन एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है। ई चेक पेपर चेक का डिजिटल वर्जन होता है। इसमें पेमेंट डिटेल्स और डिजिटल सिग्नेचर होती है। बैंक चेक वेरीफाई करता है और ACH सिस्टम के ज़रिए फ़ंड्स ट्रांसफ़र करता है। What technology is used to ensure the security of an electronic check during transmission? इलेक्ट्रॉनिक चेक की सिक्योरिटी के लिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के साथ डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ किए जाते हैं। ये डाटा को सिक्योर रखता है और आइडेंटिटीज़ वेरीफाई करते हैं। ठीक है। हाउ डज द ई कैश सिस्टम इंश्योर बायर एनोनिमिटी ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। E-cash use blinding process that hides the coin serial number from the bank
दिस प्रिवेंट अ बैंक फ्रॉम लिंकिंग अ स्पेसिफिक पेमेंट टू द बायर। ठीक है, इसमें ब्लाइंडिंग प्रोसेस यूज़ करता है जो कॉइन का सीरियल नंबर बैंक से हिडन रखता है। इस तरह बैंक पेमेंट को बायर से लिंक नहीं कर सकता। इन द ई कैश हाउ आर कॉइन्स मिंटेड। कॉइन्स मिंट करने के लिए रैंडम सीरियल नंबर जनरेट करके उसे ब्लाइंड किया जाता है। ठीक है, बैंक उस पर सिग्नेचर करता है और वैलिड ई कैश कॉइन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ़ अ नेटवर्क फेलियर अकर्स ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन इन कैश सिस्टम। अगर नेटवर्क फेलियर हो जाए तो बैंक प्रीवियस विदड्रॉ रिकॉर्ड्स वेरीफाई करके लॉस्ट कॉइन रिकवर करने में मदद करता है। वैलिड कॉइन्स दोबारा अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्हाट इज़ SSL एंड हाउ डज इट फंक्शन इन सिक्योरिंग कम्युनिकेशन ऑन वेब। SSL ये क्या है? ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करता है। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स और क्रिप्टोग्राफिक कीज़ यूज़ करके कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन और डाटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, एक्सप्लेन द SSL हैंडशेक प्रोसेस एंड हाउ इट सिक्योर्स कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। SSL हैंडशेक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। सर्वर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट और पब्लिक की भेजता है। क्लाइंट सेशन के की जनरेट करके उससे इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, इसके बाद दोनों शेयर्ड सिमेट्रिक की या सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बताने हैं SSL के, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं SSL के किसमें, सिक्योरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। ईजी टू इम्प्लीमेंट, वाइडली सपोर्टेड, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन फॉर डाटा ट्रांसमिशन। जबकि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इसमें है कि ये डज़ नॉट फुली प्रोटेक्ट कस्टमर आइडेंटिटी एंड मर्चेंट्स may still store sensitive information. Question number 57, how does secure यानी SET overcome the limitation of SSL in electronic online payments. सेट पेमेंट इंफॉर्मेशन को का ऑर्डर इंफॉर्मेशन से अलग रखता है। ये इंक्रिप्शन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ड्यूअल सिग्नेचर्स, ठीक है, ड्यूअल सिग्नेचर्स यूज़ करके कस्टमर और मर्चेंट दोनों को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिग्नेचर इन सेट एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स बोथ मर्चेंट एंड कस्टमर। ड्यूअल सिग्नेचर ऑर्डर और पेमेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योरली लिंक करती है। ठीक है, और क्या अलाउ करता है, द मर्चेंट टू वेरीफाई ऑर्डर डिटेल्स एंड बैंक टू वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, विदाउट आइदर पार्टी एक्सेसिंग द अदर्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी दोनों को एक दूसरे की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। हाउ डज सेट इंश्योर दैट द बैंक कैन वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ अ ट्रांजैक्शन विदाउट नोइंग द ट्रांजैक्शन डिटेल। सेट मैसेज डाइजेस्ट इंक्रिप्शन और ड्यूअल सिग्नेचर यूज़ करता है। बैंक हैश कंपेयर करके ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है बिना एक्चुअल ऑर्डर या पेमेंट डिटेल्स देखे। डिस्कस द रोल ऑफ पेमेंट गेटवे इन सेट ट्रांजैक्शन प्रोसेस। पेमेंट गेटवे मर्चेंट और बैंक के दरमियान सिक्योर ब्रिज का काम करता है। ये इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है और सिक्योर पेमेंट प्रोसेसिंग इंश्योर करता है। What are the key difference between SSL and SET in terms of security, complexity and transaction speed? तो हमने ये बताना है। SSL क्या है, सिंपलर, फास्ट और इम्प्लीमेंट करने में आसान है लेकिन सिक्योरिटी कंपैरेटिवली कम देता है। सेट ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि ये इंक्रिप्शन और ड्यूअल सिग्नेचर्स यूज़ करता है लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, स्लो और कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट है। Role of SET-Co and how does it ensure the proper implementation of SET protocols in e-commerce transaction? SET-Co यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कंपनी सेट स्टैंडर्ड्स को मैनेज, ठीक है, और प्रमोट करती है। ये सॉफ्टवेयर वेंडर्स, मर्चेंट्स, कस्टमर और पेमेंट्स गेटवे, ठीक है, को डिजिटल सर्टिफिकेट्स के ज़रिए वेरीफाई करती है और सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ठीक है, को इंश्योर करती है। हाउ डू ई बिजनेस डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस एंड
डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ई बिज़नेस क्या है, ऑपरेट मेनली थ्रू इंटरनेट, जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस किस पे रिलाई करता है, फिज़िकल लोकेशन पे। एडवांटेजेस में क्या होता है कि ग्लोबल रीच है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, 24/7 अवेलेबिलिटी, बेटर सप्लाई चेन, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी कंसर्न, लिमिटेड फेस टू फेस कस्टमर इंटरेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 तक। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ भी शेयर किया करें और लाजमी अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया करें, कमेंट्स किया करें कि आपका कितने % इस वीडियो से पेपर आया है, ठीक है, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे, ठीक है। और आपने फर्दर मुझे कमेंट्स में बताना है अपने कोर्स कोड मेंशन करके, ठीक है, और आपको फाइनल टर्म की कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है, किस कोर्स कोड की। सो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।